गरीब सहेली की शादी में आई अमीर सहेली। तो बच्चों, इस सवाल का जवाब कौन देगा? टीचर, इसका जवाब है 24। वेरी गुड यशोदा। रिधिमा, अब तुम बताओ, इस वाले सवाल का क्या जवाब होगा? टीचर, वो क्या रिधिमा? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पढ़ाई पर इतने पैसे बर्बाद कर रहे हैं और तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है। यशोदा से कुछ सीखो। क्लास टीचर की बातों पर सभी बच्चे हंसने लगते हैं, जिसे देख रिधिमा रोने लगती है। रिधिमा, रो मत। तुमने देखा नहीं, टीचर ने मुझे कैसे सबके सामने डांटा। पूरी क्लास मुझ पर हंस रही थी। अगर तुम सवाल का जवाब देती तो सारी क्लास हंसने की बजाय तुम्हारे लिए तालियां बजाती। यशोदा, तुम तो जानती हो ना कि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर देखना क्लास के सारे बच्चे कैसे तुम्हारे लिए ताली बजाते हैं। सच यशोदा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। रिधिमा अब रोज यशोदा के घर जाया करती थी, जहां यशोदा उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। यशोदा की बदौलत ही रिधिमा क्लास में हर साल अच्छे नंबर लाती थी। वहीं यशोदा हर साल क्लास में टॉप करती थी। समय गुजरता रहता है और आज ये दोनों ही सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। अरे रिधिमा, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तुम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ओके मैम। ये लो बच्चों, गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाओ। अरे वाह आंटी, ऐसी ठंड के मौसम में आपके हाथ का गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाकर तो मजा ही आ जाता है। मुझे पता है तुम्हें मेरे हाथ का गाजर का हलवा खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बनाया है। तुम खा भी लेना और साथ में घर भी ले जाना। देखा यशोदा, आंटी मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। आंटी, अब मुझसे ज्यादा प्यार करती हो ना? नहीं, माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं तुम दोनों से ही एक जैसा प्यार करती हूँ। कहने को रिधिमा शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन की बेटी होती है, वहीं यशोदा एक मामूली किसान की बेटी। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही सहेलियों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। तो इस साल की बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिलती है यशोदा को। ये मैंने कहा था ना, यशोदा, इस साल बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी तुम्हें ही मिलेगी। यशोदा जैसे ही ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर जाती है। वैसे रिधिमा, मानना पड़ेगा, तुमने अपनी दोस्त को स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिलता देख इतना खुश मैंने पहली बार किसी को नहीं देखा। वो तो मैं होंगी ही ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड को जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिली है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस ट्रॉफी की हकदार यशोदा नहीं तुम हो? हाँ रिधिमा, यशोदा ने भले ही तुम्हें बचपन से लेकर अब तक पढ़ाई में मदद की हो, लेकिन क्या उसने तुम्हें कभी टॉप आने दिया? यशोदा हर एक चीज में नंबर 1 थी और तुम नंबर 2। अगर वो तुम्हारी सच्ची दोस्त होती तो वो तुम्हें भी नंबर 1 की पोजीशन पर आने देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? रिधिमा, तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि तुम इतने अमीर परिवार से हो और यशोदा एक मामूली किसान की बेटी है। उसने तुमसे दोस्ती सिर्फ इसीलिए की है कि वो तुम्हारे पैसों पर ऐश कर सके। अगर तुम अमीर नहीं होती तो यशोदा कभी तुम्हारी दोस्त नहीं होती। अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन एक दिन तुम हमारी बात को जरूर याद करोगी। रिधिमा बरखा और सिमरन को अपने दोस्त के बारे में उल्टा सीधा कहने पर सुना तो देती है, लेकिन कहीं ना कहीं सिमरन और बरखा की बात रिधिमा के दिमाग में बैठ गई थी। अरे रिधिमा, कहाँ खो गई? देखना कितनी सुंदर ट्रॉफी है। चल अब तू इस ट्रॉफी को पकड़ और मैं तेरी इस ट्रॉफी के साथ एक अच्छी सी फोटो क्लिक करती हूँ। ये ट्रॉफी तुम्हारी है ना कि मेरी? क्या तुम अपनी इस ट्रॉफी के साथ मेरी फोटो खींचकर मुझ पर कोई एहसान कर रही हो? रिधिमा, ये तू कैसी बातें कर रही है? तेरी और मेरी दोस्ती के बीच ये एहसान वाली बात कहाँ से आई? ये ट्रॉफी मैं जीतूं या तू, बात तो एक ही है ना? बात एक नहीं है। बचपन से लेकर आज तक तू हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पर थी और मैं नंबर 2। अगर तू चाहती तो मुझे नंबर 1 पोजीशन पर आने देती, लेकिन तूने ऐसा कभी नहीं किया और आज तो ये ट्रॉफी भी मुझसे ही ले गई। अपनी ट्रॉफी अपने पास रख। रिधिमा वहां से गुस्से में चली जाती है। अपनी दोस्त की बात सुन यशोदा की आंखों में आंसू होते हैं। अब धीरे धीरे रिधिमा और यशोदा की दोस्ती में दरार आने लगी थी। समय बीतता है और दोनों ही सहेलियों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। रिधिमा, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मुझे भी तेरी याद आएगी यशोदा, लेकिन क्या करूं,
आगे जाकर पापा का बिजनेस जो हैंडल करना है, इसीलिए मुझे बिजनेस स्टडी के लिए अब्रॉड जाना होगा। काश मैं भी तेरे साथ अब्रॉड जा पाती, लेकिन मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरी सहेली तो अब्रॉड जाकर पढ़ेगी ना, ये मेरे लिए काफी है। तू वहां जाकर मुझे भूल मत जाना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। रिद्धिमा आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली जाती है। वहीं यशोदा दुकानों में छोटी मोटी नौकरी करके घर चलाने में अपने माता पिता की मदद करती है। यशोदा हर दिन रिद्धिमा को याद करती, लेकिन वहीं रिद्धिमा यशोदा को पूरी तरह से भूल चुकी थी। अरे यशोदा बेटा, ये तूने गाजर का हलवा क्यों बनाया है, वो भी इतनी सुबह सुबह? माँ भूल गई, आज रिद्धिमा का जन्मदिन है। वो भले ही मुझसे दूर है, लेकिन उसे ये गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए मैंने गाजर का हलवा बनाया है। उसकी याद में आज उसके जन्मदिन के दिन मैं ये गाजर का हलवा खाऊंगी। तेरी और रिद्धिमा की दोस्ती तो ऐसी है जैसे महाभारत के कृष्ण और अर्जुन। तुम दोनों की दोस्ती को किसी की नजर न लगे। आह, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। लीजा सुनो, क्या तुम मेरे लिए हेडेक की मेडिसिन ले आओगी? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या तुम्हारी कोई नौकरानी हूँ जो तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आऊंगी? उठो और खुद जाकर अपने लिए मेडिसिन लेकर आओ। अपनी दोस्त का ऐसा जवाब सुन रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से कितनी अकेली पड़ गई हूँ। इतने सारे दोस्त बनाने की बाद भी हमेशा अकेला ही फील होता है। अगर आज यशोदा होती तो मुझे कभी भी ऐसे दर्द में नहीं देख सकती थी। वो तो मेरे सर की मालिश करती और मेरे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाती। यशोदा से अच्छा मेरा कोई और दोस्त नहीं बन सकता। रिद्धिमा को भी अब धीरे धीरे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। जो बर्ताव उसने यशोदा के साथ किया था, उसे सोच सोच कर रिद्धिमा को काफी बुरा लग रहा था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब यशोदा के माता पिता यशोदा का रिश्ता तय कर देते हैं। लेकिन माँ बाबा, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों रिद्धिमा बेटा, क्या तू किसी और से प्यार करती है? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। आप जिसे कहेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगी, लेकिन अभी नहीं। रिद्धिमा कुछ महीनों में वापस आ जाएगी, उसके आते ही मैं शादी कर लूंगी। उसके बिना मैं शादी नहीं कर सकती। यशोदा बेटा, मैं तेरी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन रिश्ते वाले इतने समय तक इंतजार नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला है। हम गरीब माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं जो बहुत ज्यादा दहेज देकर तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ सके। अपने माँ बाप की लाज रख ले बेटा और जल्द ही शादी कर ले। अपने माँ बाप की बात सुन यशोदा न चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर देती है। गरीब होने की वजह से यशोदा की शादी की तैयारियां भी बहुत रूखी चल रही थी। वहीं रिद्धिमा की पढ़ाई अब पूरी हो जाती है और वो इंडिया वापस आ जाती है। अपने घर जाने के बाद रिद्धिमा को जैसे ही यशोदा की शादी के बारे में पता चलता है तो रिद्धिमा सीधा यशोदा से मिलने के लिए जाती है। यशोदा, रिद्धिमा तुम कब आई? बस आज ही, और आते ही मुझे पता चला कि आज तुम्हारी शादी है। तुम अपनी सहेली के बिना ही शादी करने के लिए जा रही थी। रिद्धिमा, माँ बाबा चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ किया, वरना तुम्हारे बिना मैं शादी कैसे कर सकती थी। लेकिन ये क्या, आज तुम्हारी शादी है और तुमने ये सिर्फ सादा लाल जोड़ा पहना है? क्या तुम ऐसे ही शादी करोगी? रिद्धिमा, तुम तो जानती हो ना कि मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो धूमधाम से मेरी शादी कर सके। लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, तुम्हारी शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। रिद्धिमा यशोदा को जल्दी से बड़े से मॉल में लेकर जाती है और उसके लिए एक प्यारा सा शादी का लहंगा पसंद करती है। वहीं शहर के सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्ट से उसका मेकअप करवाती है, जिसके बाद अपने हाथों से अपनी सहेली को शादी के जोड़े में तैयार करती है। यशोदा, मुझे माफ कर देना। दूसरों के बहकावे में आकर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया और अपनी दोस्ती पर शक किया। लेकिन जब से तुमसे दूर गई हूँ तब से मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। ऐसा मत कहो, आज तुम्हारी वजह से ही मेरे माँ बाबा इतने खुश हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ और आज मेरी शादी है। आज मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती। यशोदा रिद्धिमा को गले से लगा लेती है, जिसके बाद बड़े धूमधाम से यशोदा की शादी होती है और नम आंखों से रिद्धिमा यशोदा को विदा करती है। शादी के बाद भी अब अक्सर दोनों सहेलियां एक दूसरे के लिए मिलती जुलती रहती हैं और एक साथ अच्छा वक्त बिताती हैं। सच कहते हैं लोग कि दुनिया में दोस्ती से सुंदर रिश्ता और कोई नहीं हो सकता।